हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज और आज करने वाले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस करेंगे, वन लाइनर करेंगे और बहुत मजा आएगा बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले पढ़े के हुए आपके रिवीजन हो जाएंगे पढ़े हुए क्वेश्चन से। और देखो गाइस, मैं लगातार आपको हर क्लासेस दे रहा हूँ जीके की क्लासेस को छोड़ के, क्योंकि जीके की क्लास आपको दे रहे हैं आयुष सर मॉर्निंग में, ठीक है, और मंडे से स्टार्ट कर देंगे। इधर वो 2 दिन होली में नहीं दे पाए, बट मैंने होली में भी क्लासेस चलाई थी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि चला दी तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। बट हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर देखो, मैं अगर आपके लिए लगातार लगाऊँ, ना होली देखता हूँ ना कोई फेस्टिवल देख रहा हूँ, आपका एग्जाम को देखिए मैं कंटिन्यू आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे रेगुलर दे रहा हूँ इसको ना, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। और पीडीएफ से नोट्स बनाया करो, ठीक है। सिर्फ पीडीएफ से पढ़ोगे तो आँख खराब हो जाएगा, एग्जाम निकाल के मेडिकल में आउट हो जाओगे। तो नोट्स बना लिया करो, 10 मिनट का काम होता है, कॉपी से पढ़ा करो, रिवीजन करने के लिए आराम होगा, ठीक है। चलो गाइज कंटिन्यू कर लेते हैं, बहुत सारी बातें होगी। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइज, यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। क्यों अवरुद्ध हो जाता है? ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है? वो होता है थायरोक्सिन की कमी से, ठीक है। ये थायरोक्सिन जो है ये क्या है भाई? ये हार्मोन है ना एक टाइप का इंसान का। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी, ये कम स्रावित होता है, तो फिर मानसिक और मेनली उसकी शारीरिक विकास रुक जाती है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है भाई? वो रक्त दाब मापी, जिसको स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है ना। फिर देखो, मनुष्य सुन नहीं सकता, वो कौन सी ध्वनि को नहीं सुन सकता? लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो है उस वेव को वो इंसान सुन नहीं पाता, ठीक है। इसके बीच की जो साउंड होती है, तरंग होती है, वेव, उसको इंसान हम सुन सकते हैं। और एक चीज मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ, आज जो है यूट्यूब पे मैं एक मॉक टेस्ट अपलोड करूंगा, मजा आ गया होगा सुन के, ठीक है, इवनिंग में। और उसमें टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे आपके सेक्शन 1 के, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ गाइज कि उसमें एटलीस्ट आप 35 प्लस स्कोर करना, ठीक है। 30 स्कोर करोगे, इसका मतलब देखो, मेरे मॉक टेस्ट अगर 40 मार्क्स वाला जो मैं मॉक टेस्ट अपलोड करता हूँ, अगर उसमें आप 30 मार्क्स ला देते हो, इसका मतलब आप कट ऑफ पार कर जाओगे। बट गाइज कट ऑफ पार करना मैटर नहीं करता, 35 प्लस स्कोर करना, ताकि आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओ, ठीक है। तो मैं फाइनल सिलेक्शन की बात करता हूँ, ना कि बस 4 दिन की चांदनी वाली बात, ठीक है। तो चलो, और एक चीज़ और बता ही नहीं लगे हाथ कि अगर आपको फुल मॉक टेस्ट लेना है, तो वो आपको आपको मतलब मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज। बट वो पेड है। पेड ऐसा इसलिए है ना, बिकॉज मेरे साथ जो कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उनके साथ उनको रोजी रोटी भी चाहिए, तो थोड़ी सी इनकम उनको हो जाती है, तो वो पेड रखा है मैंने। तो आप वहां से बाय कर सकते हो, और उस मॉक टेस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में। और उस मॉक टेस्ट में जो है ना, जितने भी क्वेश्चन है, बच्चे जितने भी लगा रहे हैं मॉक टेस्ट, बहुत हैप्पी हैं, बिकॉज उनको बहुत मजा आ रहा है, और उनको ये भी लग रहा है कि एग्जाम ओरिएंटेड, और वाकई वो एग्जाम ओरिएंटेड। हमने टारगेट किया था कि 55 प्लस स्कोर कराना है सेक्शन 1 में आउट ऑफ 60 सारे, जीडी के सेक्शन 1 में, डीबी के तो खैर सेक्शन 1 ही है उसमें भी, और यांत्रिक, तीनों एग्जाम के सेक्शन 1 में अपना टारगेट है 55 प्लस स्कोर कराने का। तो अपने स्टडी मटेरियल के साथ साथ वो जो मैंने ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया ना, वो आप लोग बाई करो। शुरुआत में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी यूज करने में, तो उसके लिए मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया, 7279047787। इस पर कॉल नहीं लगेगा, तो फिर सर नंबर का आएगा, इस पर व्हाट्सअप करना। आपको राहुल सर कांटेक्ट करेंगे, जो कि आपके मार्केटिंग मैनेजर हैं, वो आपको पूरी मदद करेंगे, ठीक है। 7279047787 पे व्हाट्सअप कर लेना। बहुत ज़्यादा बातें हो गई। मनुष्य में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? डब्ल्यूबीसी सर मतलब डब्ल्यूबीसी होता क्या? देखो, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होती है, आरबीसी होती है और डब्ल्यूबीसी, मेनली हम यही जानते हैं ना यहाँ पे। आरबीसी मतलब जो लाल लाल हमको दिख रही है, और ब्लड के बाहर देखना पानी की तरह निकलती है, जो उसको डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और ये रेड ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है। तो उसमें देखो आरबीसी, पहले मैं डब्ल्यूबीसी के बारे में बता दूं, ये 12 से 14 दिन इनका जो होता है जीवन काल, और कहीं कहीं आपको 9 से 12 दिन, कहीं कहीं 13-14 दिन ऐसे लिखा जाता है। मेनली आपका देखो इसका रेंज है 9 से 14 दिन, ठीक है। आप समझ लो ना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एग्जाम में 2-3 तरीके से देगा ऑप्शन, तो आपको समझ लो, कहीं कहीं आप वेबसाइट पे पढ़ोगे ना, तो आपको 9 से 13 दिन मिल जाएगा। वेबसाइट पे गूगल वगैरह सर्च करोगे तो कहीं कहीं आपको 13 से 14 दिन मिल जाएगा, और एनसीईआरटी आपका कहता है 12 से 14 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट है। और वहीं पे आरबीसी के बारे में बात कर लेते हैं सर, इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, ठीक है। तो ये भी याद करके रखना। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है? 78%। अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता को दूर करते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है ना।
तो ये चीज़ याद रखना है। कैमरे जो वो अस्थाई और अस्थाई, मतलब ये चीज़ जैसे जल में अस्थाई या फिर अस्थाई जो होती है ना कठोरता, उसको दूर करने के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब कह रहा है कैमरा दूरबीन के लेंस, जो कैमरे में दूरबीन होता है ना, जैसे लेंस जो होता है, जैसे कि दूरबीन ही होता है ना, कि तभी तो हम दूर की वस्तु को हम जूम करके नज़दीक ले लेते हैं, तो वो वाली जो लेंस होती है। और फिर से विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मा में प्रयोग होता है। देखो कैमरा में, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब, अब यहाँ पे बल नहीं विद्युत बल्ब लिखना था, यहाँ पे विद्युत बल्ब लिख दिया गया, ठीक है, बल्ब लिखा जाए इसको। तो ये विद्युत बल्ब होना चाहिए था, विद्युत बल्ब दिख रहा था आपको। विद्युत बल्ब जो तथा धूप के चश्मा, इन सभी में जो भी उसका लेंस होता है वो किस चीज़ का बना होता है, वो फ्लिंट कांच का बना होता है। अब ये फ्लिंट कांच क्या है भाई, तो कांच का एक प्रकार है जो कि आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज़्यादा डेप्थ में मत जाओ, क्योंकि हमको इसके ऊपर रिसर्च नहीं करना, पीएचडी नहीं करना। बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो कैमरा, दूरबीन या फिर विद्युत बल्ब या फिर धूप का चश्मा जो होता है, उसमें किस प्रकार का ग्लास का यूज़ करते हैं, तो हम लोग फ्लिंट ग्लास का यूज़ करते हैं। आगे कह रहा है तांबा, पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं, बताओ उनको। देखो मेनली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मरकरी का सिनेबार होता है, कॉपर का क्यूपराइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट, ये सभी होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के बक्साइट होते हैं, आपको पता है, कॉरेंडम भी होता है, फिर ये होता है, फील्ड स्पैरो भी होता है, क्रायोलाइट भी होता है, तो ये सारे होते हैं। तो इनको याद रखना आपके एग्जाम में। ये देगा, देखो ऐसे नहीं देगा ना कि पारा का बताओ कौन सा है, तो या फिर दे देगा, बोलेगा ना पारा का बताओ और क्या, मतलब अयस्क क्या है मरकरी का, तो ये 4 ऑप्शन दे देंगे, ऐसे ऐसे बोलेंगे बताओ। या फिर पूछ देगा आपसे ये जो पाइराइट्स है, ठीक है, या फिर पाइराइट तो नहीं देगा आपको, ये दे सकता है क्रायोलाइट, ठीक है, ये किसका अयस्क है, तो आपको बताना होगा एल्यूमिनियम का। बहुत सारे ऑप्शन होंगे 4, मरकरी, कॉपर, एल्यूमिनियम, कुछ भी रहेगा, तो उसमें से आपको एल्यूमिनियम चूज करना होगा। आगे कांसा मिश्र धातु है, ये किस चीज का एलोय है गाइस, ये कॉपर और टीन का है, तांबा और टीन का है, ओके याद रखना। आगे कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन है, लाइटेस्ट मेटल कौन सी है, लिथियम सबसे हल्की धातु मानी जाती है। और फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग, एसिटिलीन गैस का, ठीक है, एसिटिलीन गैस की मदद से फलों को पकाते हैं। और फिर से निकिल धातु जो होता है वो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो निकिल मेटल का, ठीक है। आगे विटामिन की खोज की थी किसने, विटामिन की खोज फंक ने की थी, ठीक है। और प्राकृतिक गैस जो है वो मिश्रण है, प्राकृतिक गैस किसका, मेनली हमारे 70% 3 गैसों का मिश्रण होता है, वो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। हम वो हमारे वायुमंडल के बारे में नहीं बात करें भाई, जो आपने नेचुरल गैस एनटीपी का नाम सुना होगा ना, एनटीपी गैस, वो सभी के बारे में बात करें। वो जो नेचुरल गैस होते हैं वो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। अब बोलोगे सर वायुमंडल में तो ऐसे ही 78% नाइट्रोजन अभी पढ़ाते हो और फिर कहते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इथेन, ब्यूटेन है, तो मैं नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ना कि हमारे इन्वायरमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे देखते हैं, फिर कह रहा है एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है। तो एलपीजी जो होता है ना आपके सिलेंडर में, वो गंध आता है, गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसमें गाइज मिथाइल मरकप्टन होता है, ठीक है। ये सल्फर का एक यौगिक है मिथाइल मार्कॉप्टन, जो कि हमें गंध देता है। सिलेंडर लीक, ये इसलिए मिलाया जाता है ना ताकि कोई दुर्घटना ना हो। सिलेंडर लीक कर रहा हो, अगर गंध ही नहीं आएगा तो फिर हम इधर उधर माचिस वाली जला देंगे तो फिर आग लग जाएगी। तो ये इसीलिए मिलाया जाता है ताकि बहुत खराब गंध है तो लोग अवेयर हो जाएंगे इससे, ठीक है। बहुत ही कड़वी गंध आती है इससे। आगे कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक क्या होता है, सॉरी सुचालक कह रहा है, सुपर कंडक्टर पूछ रहा है, चांदी। तो सिल्वर जो है वो सबसे अच्छा क्या है, सुपर कंडक्टर, वो मतलब सुपर कंडक्टर होंगे ना वो। आगे कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है, वो क्या, देखो मूवीज वगैरह में आपने देखी होगी कि जब मन वो तब बारिश करवा देते, तो ऐसा थोड़ी है कि बारिश उनके बाप की मतलब नौकर है, जब बोलेंगे वो तब बारिश आ जाएगी। वो आर्टिफिशियल होता है जो कि सिल्वर आयोडाइड की मदद से की जाती है, ठीक है। चलो, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्रित धातु होती है, वो कौन सी मिश्रित धातु होती है, लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाओगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो इन तीनों से मिलकर बनता है, लोहा, निकेल और क्रोमियम की मदद से। आगे कह रहा है हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है बताओ, हड्डियों और दांतों के अंदर, बोलोगे सर कैल्शियम होता है, जी सर कैल्शियम फॉस्फेट होता है। तो ये भी याद रखना आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखो, सोल्डर जो है मिश्रण होता है, वो किस चीज का सोल्डर मिश्रण होता है, सीसा और टिन का, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में टांका भी कहते हैं सोल्डर को। आगे कह रहा है कि शुद्धतम सोना की मतलब ये सोना जो है तब प्योर होता है कितने पे, तो 24 कैरेट का, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आगे कह रहा है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है, तो पिटवा लोहा जो होता है वो सबसे शुद्धतम रूप होता है, ठीक है। और सबसे कठोर धातु हीरा। वहीं पे मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, सबसे हल्की धातु, बिना वीडियो को पीछे की अभी बताओ, हल्की धातु का नाम मैंने अभी पढ़ाया था, आपको याद है कि नहीं, मैं बस चेक करने के लिए पूछ रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ सबसे हल्की धातु कौन सी होती है।
मैं देखता हूँ आपके दिमाग में कितना देर तक स्टोर करके रखते हो। आगे है प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, वो किस चीज़ का बहुलक होता है भाई? आइसोप्रीन का, ठीक है ना। वो आइसोप्रीन का क्या होता है? पॉलीमर होता है। आगे कह रहे हैं ना यहाँ पे, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? तो कौन सा था भाई? नाइलॉन था। नाइलॉन मानव द्वारा सबसे संश्लिष्ट पहला था। और सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। सबसे उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, सब ठीक है। आगे देखो, नॉन स्टिक के बर्तन की परत जो चढ़ी होती है, नॉन स्टिक के जो बर्तन यूज़ करते हो ना, तो उस पर परत चढ़ी होती है, वो टेफ्लॉन की होती है, ठीक है। चलो, आजकल जो जनरली घरों में यूज़ हो रहा है नॉन स्टिक वाले बर्तन, टेफ्लॉन की परत होती है। आगे कह रहे हैं ना कि वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? बहुत सारी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में पाई जाती है, बट आपका रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारों में प्रयोग होता है क्या? कौन सी गैस? हीलियम, बिकॉज ये हल्की होती है, ताकि वो गुब्बारे को उड़ा देती है, बिना मतलब ऊपर उड़ा देती है। फोटोग्राफी में प्रयोग होता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का पूछेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, सिल्वर क्लोराइड या फिर वगैरह वगैरह कुछ ऐसे करके दे देगा। बोलेगा कि इनमें से फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। आगे, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? अभी मैंने पढ़ाया था कि कठोरता मतलब अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता को किसकी मदद से हम लोग दूर कर सकते हैं। अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, तो कमेंट करके बताओ अगर याद है तो, ठीक है, क्योंकि मैं तो पढ़ाया हुआ चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। तो ये चीज़ है ना, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, ये चीज़ मैंने अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अस्थायी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट जो होता है उसमें घुला रहता है। अब इसको दूर कैसे करते हैं, मैंने पढ़ाया था क्लास के स्टार्टिंग में, जरा कमेंट करके बताओ। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या? किस चीज़ को चढ़ाते हैं भाई? हम लोग गैल्वेनाइजेशन करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ा देते हैं। विद्युत धारा मापी जाती है किससे? अमीटर के द्वारा मापी जाती है, ये चीज़ तो पता होगा आपको। आगे कह रहा है अदिश राशियां हैं, दोनों मैंने बता दिया, अदिश और सदिश की कुछ इंपॉर्टेंट से। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ठीक है। त्वरण, बल, विस्थापन, समय, ठीक है। अदिश सदिश का मैंने लिख दिया। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है किसका? लाल तथा बैंगनी का। अब बोलोगे सर ये मतलब क्या हो गया? देखो, लाल का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। आपने एक पढ़ा होगा VIB ग्यो, ठीक है, विब ग्योर। इसमें ये क्या है? वायलेट मतलब बैंगनी, रेड मतलब लाल। तो ये जो है सबसे ज़्यादा होता है रेड का तरंग दैर्ध्य, जैसे कि वो दूर से ही दिखता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है, इसलिए वो दूर से नहीं दिख पाता ज़्यादा, स्कैटरिंग हो जाती है लाइट में उसकी। सबसे प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? प्रत्यास्थ मतलब जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, मतलब जिसको खींच के लंबा बना सकता हो, स्टील को, ठीक है। और स्टील एक ऐसा धातु है, समझो यहाँ पे, स्टील को अगर बहुत ज़्यादा खींचोगे तो मैक्सिमा मतलब ये जब अपना चरम सीमा पार कर देगा तो ये प्लास्टिक में परिवर्तित हो जाता है। बोलोगे सर ये क्या बता दिया आपने, स्टील और प्लास्टिक? हाँ भाई, ये चीज़ समझ लो, इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है प्रत्यास्थता, और बहुत ज़्यादा इसको खींचते चले जाओगे तो एक टाइम ऐसा होगा जब ये प्लास्टिक बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं परमाणु के नाभिक में? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है निकम्मे की तरह। आगे देखो, सबसे कठोर धातु कौन सा है? प्लैटिनम। अब बोलोगे सर आपने मजाक करते हो क्या? कभी कहते हो हीरा, कभी कहते हो प्लैटिनम। मैंने उस टाइम धातु नहीं बोला था, मैंने कहा था सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? हीरा। और सबसे कठोर धातु सिर्फ पूछेगा तो प्लैटिनम। ये मेटल, देखो पदार्थ के अंदर मेटल आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं, ये सभी चीजें, ठीक है। तो पदार्थ में जो है ना, हीरा जो है वो क्या है? पदार्थ है वो, और लेकिन प्लैटिनम सबसे क्या है? हार्डेस्ट मेटल है। तो हीरा जो हो गया वो प्लैटिनम से भी क्या है? हार्डेस्ट होता है, ठीक है, ये चीज समझना। अब शुष्क बर्फ कहलाता है, ड्राई आइस किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। आगे देखो, बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग किया जाता है, किस चीज के लिए भाई? अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में गैल्वेनाइजेशन जो होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड का क्या करते हैं हम लोग? परत चढ़ाते हैं। पटाखे में हरा रंग किसकी मदद से होता है? बेरियम की वजह से, ठीक है। जो पटाखे फूटते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा हरा टाइप का, गिरनिश टाइप का शो होता है, वो बेरियम की वजह से होता है। आगे देखो, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट, ठीक है। अब 786 मत कर याद करना, अब 746 रहना, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस पे होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? पहले भी पढ़े हो, डायोप्टर। आगे कह रहा है इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? जनाब मैंने अभी पढ़ाया, VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। तो ये 7 रंग होते हैं ना, तो बीच में क्या आ गया? ग्रीन, याद हो गया ना, तो ग्रीन बीच का है। आगे कह रहा है विद्युत फ्यूज का मिश्रण क्या होता है? तांबा, सीसा तथा टीन का बना होता है। विद्युत का जो फ्यूज होता है वो इन तीनों से मिलकर बना होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है किस पे? तरंग दैर्ध्य पे। जस्ट मैंने बोला ना कि रेड जो होती है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है सबसे, और ये जो होती है आपका बैंगनी सबसे कम होता है, इसीलिए इसकी
प्रकीर्णन कम होती है रेड की, वेवलेंथ ज़्यादा होगा, प्रकीर्णन कम होगी, वेवलेंथ कम होगा, प्रकीर्णन मतलब फैलाव, स्कैटरिंग, चारों ओर फैल जाएगा, और चारों ओर फैल जाएगा तो दूर से दिखेगा नहीं, जो नहीं फैलेगा वो दूर तक दिखेगा। ठीक है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ये वास्तविक होता है, इन्वर्टेड होता है मतलब उल्टा होता है, और वस्तु से छोटा भी होता है। ठीक है। अब बोलोगे वस्तु से छोटा थोड़ी होता है। जी हाँ जनाब, अगर वस्तु से छोटा ना दिखे तो आप एक घर को देख सकते हो कि आपकी आंखें तो बहुत छोटी है, घर बहुत बड़ा है तो आप घर को नहीं देख पाते। यही रीज़न है कि हम लोग घर को भी देख लेते हैं। और गाइस जाते जाते 50 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में हम लोग 50 करेंगे। और जाते जाते एक बार फिर से टेस्ट सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का, ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि आपके एग्जाम में होता है वैसे आप टेस्ट देने के बाद सॉल्यूशन भी देख सकते हो, और बच्चों के बीच में अपनी रैंक भी दे सकते हो कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।